GS जियो पॉइंट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात हम लोग करें तो ज्योग्राफी की बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं। उनमें से एक अप्रोच रीजनल अप्रोच, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किसी और वीडियो में किया हुआ है। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए और जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है उन पर चर्चा करना। राजस्थान के भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की जब हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा अप्रोच क्या है ज्योग्राफी के लिए, वो अप्रोच हमें ध्यान रखना होगा। ये हमारा रीजनल अप्रोच है, रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी। मतलब यहाँ हम लोगों को फोकस किस पे करना होगा? राजस्थान को। राजस्थान के क्षेत्र को फोकस करेंगे और ज्योग्राफी के जितने भी फिनोमेना होते हैं, मतलब उसका भौतिक विस्तार, उसका ड्रेनेज, उसकी पॉपुलेशन, उसकी इकोनॉमी, उसके वेजिटेशन, उसकी सॉइल, उसका एग्रीकल्चर, उसकी पशु संपदा, उसका मानवों की क्रियाकलाप, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ के संदर्भ में पढ़ना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान को समझने के लिए। रीजनल ज्योग्राफी में, क्षेत्रीय भूगोल में, जब हम किसी रीजन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें उसकी अवस्थिति और विस्तार को समझने की। लोकेशन एंड द एक्सटेंशन। अब लोकेशन और एक्सटेंशन बड़े भारी से शब्द आपको लग रहे होंगे, लेकिन पहले इसका व्यवहारिक मतलब समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। सपोज मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका घर या आपका कॉलेज, आपका विद्यालय, उसका लोकेशन क्या है, तो आपके दिमाग में कुछ जवाब आएंगे। वो जवाब कुछ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आप जीपीएस के आधार पे लोकेशन, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। आप किसी टेरिटरी के आधार पे या किसी लैंडमार्क के आधार पे आप उसको लोकेट कर सकते हैं कि फ़लाने मंदिर के पास है, या फ़लाने मार्केट के पास है, या फ़लाने जो बिल्डिंग है इसके पास है। कुछ इस तरह से आप उसको लोकेट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके किसी खेत का, किसी फील्ड का या आपके गाँव का एक्सटेंशन क्या है, विस्तार क्या है, तो आप कहेंगे पर्टिकुलर ए पॉइंट से लेके पर्टिकुलर बी पॉइंट तक, पर्टिकुलर सी पॉइंट से लेके पर्टिकुलर डी पॉइंट तक, कुल मिला के आप इसको एक्सटेंड करने का या एक्सटेंशन समझाने का प्रयास करेंगे। सेम वही प्रोसेस, चाहे हम भारत का लोकेशन और एक्सटेंशन समझ रहे हो, चाहे एशिया का लोकेशन एक्सटेंशन समझ रहे हो, या हमें अभी राजस्थान का लोकेशन और एक्सटेंशन समझना है, तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को समझना होगा कि लोकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं मीनिंग ऑफ लोकेशन एंड मीनिंग ऑफ एक्सटेंड। तो मीनिंग ऑफ लोकेशन का मतलब ये हुआ कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। अब जब हम अवस्थित कहेंगे, कहाँ लोकेटेड है, तो इसका मतलब हमें कुछ रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हमें संदर्भ की ज़रूरत पड़ेगी कि किसके संदर्भ में राजस्थान कहाँ है। तो हम लोग कुछ संदर्भ अपने कंटेंट के हिसाब से कुछ संदर्भ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे पहला रेफरेंस हमारा ग्लोब के संदर्भ में, ग्लोब इन द सेंस अर्थ के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में, संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जरा देखने की, सपोज ये आपका पूरा ग्लोब है। ग्लोब में ये आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और इसे हम लोगों ने एज्यूम कर लिया एज अ जीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर, और ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो हमें पता है कि संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब राजस्थान भारत में ही स्थित है, तो इसका मतलब संपूर्ण राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। फिर हमें यह भी पता है कि संपूर्ण भारत, क्योंकि अगर इंडिया के कंट्री वो हम लोग लोकेशन देखेंगे तो कहाँ, लगभग एग्जैक्टली लगभग यहाँ पे आ रही होगी। तो जो इंडिया है ये इस जीएमटी के ईस्टर्न साइड में है, पूर्व दिशा में है, और इक्वेटर के भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है। तो कुल मिला के अगर हम ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में ये राजस्थान की जो दिशा है ये नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी। देखिए हम लोग को रेफरेंसेस की बात कर रहे थे, हम लोग रेफरेंसेस, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेफरेंस हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ग्लोब।
संपूर्ण पृथ्वी। और पृथ्वी को हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो इसको कुछ एक ग्रिड सिस्टम होता है अर्थ का, उस ग्रिड सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो अटलांटिक ओशन में जीएमटी और इक्वेटर मतलब ग्रीनविच मीन टाइमलाइन और भूमध्य रेखा का जो कटान बिंदु होगा, जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा, वो आपका अटलांटिक में गिनी की खाड़ी के नीचे पड़ता है। अब यहाँ से संपूर्ण भारत, ये केवल राजस्थान के संदर्भ में बात नहीं हो रही है, संपूर्ण भारत आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से है। और अगर हम पूर्व पश्चिम के हिसाब से डिवीजन करते हैं तो पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए राजस्थान ग्लोब के रेफरेंस में कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर पूर्वी। तो एक बिंदु तो आपको ये ध्यान रखना है। और सेकंड रेफरेंस हम लोगों को लेना है इंडिया, भारत। अब अगर आपसे आपके दिमाग में आए कि राजस्थान का लोकेशन भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है या किस दिशा में है, तो इसको भी जरा हम लोग देखते हैं। नागपुर के आसपास मतलब ये जो जगह है, इसे हम लोग भारत के केंद्र बिंदु की तरह कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से जो भी स्टेट जिस दिशा में होगा उस स्टेट का लोकेशन इन रेफरेंस ऑफ इंडिया हम वही मानेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको पता है राजस्थान करीब करीब यहाँ है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम राजस्थान को कंसीडर भारत के संदर्भ में अगर हम राजस्थान की दिशा को देखेंगे तो ये आपकी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा। बहुत आराम से ही समझेंगे हम लोग कंसेप्ट को, उत्तर पश्चिम, है ना। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान भारत के रेफरेंस में किस दिशा में पड़ेगा तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन देख लिया, है ना। ग्लोब के संदर्भ में भारत किस दिशा में पड़ेगा? आपने कहा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपने देखा जीएमटी का और इक्वेटर का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग अगली बात करें, हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कभी आपके दिमाग में आए एशिया के रेफरेंस में, तो आप कह सकते हैं एशिया के मैप में जब आप राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो लगभग दक्षिण दिशा में होगी। तो कुल मिला के लोकेशन की जब हमें डायरेक्शंस बतानी होती है तो हमें रेफरेंसेस लेना होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँ कि सपोज कोई तीन शहर है, ठीक है ना। ये तीन शहर में कौन किसके दाएं है कौन किसके बाएं, ये रेफरेंसेस पर ही तो तय होगा। ये इसके पश्चिम दिशा में है लेकिन इसके पूर्व दिशा में। तो दिशाएं हमेशा रेफरेंस पर या सापेक्षता के आधार पर होता है। इसलिए राजस्थान की जो लोकेशन है ये सापेक्षता पर निर्भर करेगा। ग्लोब के सापेक्ष या ग्लोब के संदर्भ में या पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति होगी वो आप लोगों ने देखा था। उत्तर पूर्व, भारत के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति होगी वो उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। एशिया के संदर्भ में दक्षिण। फिर जैसा जैसा आपसे अगर कुछ और भी पूछा जाता है तो आप अपने विवेक से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमने केवल लोकेशन की बात की, ये है कहाँ, दिशाओं के आधार। अब हम लोग थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं। स्वयं राजस्थान के संदर्भ में, अब जब स्वयं राजस्थान के संदर्भ में तो पहले एक राजस्थान का हल्का सा फिजिकल बायोडेटा या थोड़ा सा परिचय आपके पास होना चाहिए कि राजस्थान जो कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। कुल मिला के अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 342239 पॉइंट्स में याद नहीं रहता है, कोई इशू नहीं है। आपको केवल ये 6 डिजिट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। 342239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा, अब चूंकि हम लोग लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग रेफरेंसेस को साथ में लेते हुए चलें।
भारत के परसेंटेज के आधार पे, यानी भारत की पूरी टोटल भूमि के परसेंटेज के आधार पे जब हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये अप्रॉक्स 10.41%, यानी 10.41% पूरे भारत के क्षेत्रफल का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% के आसपास है। ठीक है। अब देखिए परीक्षा में ये किलोमीटर स्क्वायर में आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी माइल में भी आ जाता है, मील में भी आ जाता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल किलोमीटर्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.3861 से, और ये जो आपका डेटा आएगा, ये जो कैलकुलेशन आएगा, ये मील स्क्वायर में प्रति वर्ग मील में आ जाएगा। 0.3861 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, 0.3861 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप किलोमीटर्स में, जो स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल आपका मील स्क्वायर में आ जाएगा, जो लगभग अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 132139 मील स्क्वायर, यानी वर्ग मील, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने क्या सीखा, राजस्थान स्वयं के संदर्भ में, जब हम राजस्थान का लोकेशन स्वयं राजस्थान के संदर्भ में देखने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपका 342239.74 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत की भूमि के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, 10.41%, मतलब ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में, है ना। अब ये जो आपको किलोमीटर्स में दे रखा है, इसको अगर बाय चांस किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, किसी एग्जाम में आपसे माइल स्क्वायर में पूछ लेता है तो उसका कन्वर्सन आपको आना चाहिए। तो कन्वर्सन के लिए आपको क्या करना है, रटना नहीं है, 0.3861 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन निकल कर आएगा, ये वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी राजस्थान के स्वयं के संदर्भ। एक सामान्य हम लोग परिचय और भी राजस्थान को थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार इस पे प्रश्न आया भी है, तो इसको जरा देखें। राजस्थान के क्षेत्रफल को अगर हम लोग तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ अलग देशों से, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमें देखने में लगता है कि ये बहुत संपन्न है, विकसित देश हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के, या राजस्थान का क्षेत्रफल उनकी तुलना में कैसा है, कितना है, क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँ कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये लगभग बराबर है किसके किसके, जापान के, जर्मनी के, फिनलैंड के। मतलब अगर आपसे कहा जाए राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर किसके है, तो कुछ संपन्न देश हैं जैसे जापान, जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक, ठीक है ना, कांगो डेमोक्रेटिक अलग है, कांगो रिपब्लिक अलग है। तो ये जो कंट्रीज हैं इनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। एक और कंट्री है इंग्लैंड, जिसे आप लोग जानते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन भी किया है ना। इंग्लैंड इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उनके क्षेत्रफल से जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोगों को लगेगा अच्छा ये इतने छोटे हैं, फिर भी हमारे पूरे देश पर उनका अधिकार था, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश पर इन्हीं का चलता था। इंग्लैंड से राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल से आधा ही क्षेत्रफल इंग्लैंड का है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंग्लैंड का क्षेत्रफल राजस्थान से आधा है। अगर हम लोग देखें नेपाल, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल से हमारा राजस्थान जो है वो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे एक इजराइल का भी उदाहरण ले लें। आजकल तो इजराइल बहुत चर्चा में है, इजराइल और ईरान के युद्ध के। इजराइल के क्षेत्रफल से लगभग 17 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का है, 17 टाइम्स। अब सोचिए, छोटा सा इजराइल जिसने पूरे दुनिया में एक तहलका मचा रखा है, किसके आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे। इसका मतलब एरिया ही सब कुछ नहीं होता है, एरिया के अलावा मानव संसाधन, टेक्नोलॉजी, ये किसी भी क्षेत्र को विकसित होने में। अच्छा, एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है कि इजराइल का मोस्टली पार्ट डेजर्ट भी है, जैसे हमारे राजस्थान का 2/3 पार्ट डेजर्ट है, ऐसे इजराइल का भी मोस्टली पार्ट डेजर्ट है।
लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की वजह से, तकनीकी की वजह से वो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, या अगर हम लोग सैन्य लेवल पे देखें, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में जो एक्सपेंडिचर है वो इजराइल करता है। तो एरिया से कंपेयर करने के लिए इतना मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल बाकी के कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जिनको हम लोगों ने कंसीडर किया है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के लगभग बराबर है, जर्मनी के लगभग बराबर है, फिनलैंड के लगभग बराबर है, पोलैंड के लगभग बराबर है, नॉर्वे के लगभग बराबर है, कांगो रिपब्लिक के लगभग बराबर है, ठीक है ना। इजराइल से 17 गुना ज़्यादा बड़ा है ना। और अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका से लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। नेपाल से राजस्थान लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। इंग्लैंड से ये हमारा राजस्थान लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़ा। तो ये कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ताकि राजस्थान को थोड़ा सा हम लोग समझ पाएँ। नेक्स्ट, हमें लोकेशन समझनी है, अवस्थिति समझनी है, तो हम लोग थोड़ा सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मतलब अक्षांशीय विस्तार पे भी चर्चा करें। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। बेसिक क्लासेस में आप लोगों ने अक्षांश क्या होते हैं, भूमध्य रेखा क्या होती है, अक्षांश का डिवीजन कैसे किया जाता है, ग्रिड सिस्टम क्या है, इनको हम लोगों ने समझा हुआ है। यहाँ हम लोग सीधे देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का अगर हम लोग देखेंगे, ये सबसे उत्तरी भाग है और ये सबसे दक्षिणी भाग है। और चूंकि हम लोगों ने ग्लोब के रेफरेंस में जब राजस्थान को देखा था, तो हमने कहा था राजस्थान पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान से जो भी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं वो उत्तरी अक्षांश ही होती हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान के जो सबसे दक्षिण में आपका जो अक्षांश रेखा है वो आपकी होगी 23 डिग्री 3 मिनट, और जो सबसे उत्तरतम बिंदु है राजस्थान का, ये आपका है 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका जवाब होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया कहाँ से लेके कहाँ तक। अब आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 30 डिग्री 12 मिनट में से आपको माइनस करना होगा 23 डिग्री 3 मिनट, कैलकुलेशन 12 में से 3 गया 9 मिनट्स, और 30 में से 23 गया मतलब 7 डिग्री। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपका 7 डिग्री 9 मिनट होता है, ठीक है ना। 7 डिग्री 9 मिनट, ये आपका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कितना है। तो देशांतर का मतलब जो ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वो आपके देशांतर होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है और ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, ये जो आपका यहाँ पे देशांतर है, ये है 78 डिग्री 17 मिनट, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पूर्वी देशांतर ज़रूर लगाना है। और यहाँ पे ये जो आपका सबसे पश्चिमी भाग जो राजस्थान का है, जैसलमेर का, ये है आपका 69 डिग्री 30 मिनट्स, जबकि ये राजस्थान के पश्चिम में है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पे पूर्वी देशांतर लगाना ज़रूरी है ना, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोब के रेफरेंस में देखा हुआ है कि राजस्थान पूरी तरह से पूर्वी भाग में, मतलब जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन थी उसके पूर्वी भाग में। तो इस तरह से राजस्थान का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, देशांतरीय विस्तार है, ये 63 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट्स होता है के बीच है। अब इसका अगर हम लोगों को
विस्तार देखना है तो वही 78 डिग्री 17 मिनट्स माइनस 69 डिग्री 30 मिनट्स। जैसे हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देखा था वैसे हमें देशांतरीय विस्तार। अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 17 में से 30 तो माइनस नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एक बोरो करना होगा। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से हम एक बोरो करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा कितना, 77 डिग्री। और जब हम 1 डिग्री को बोरो करेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 17 मिनट्स यहाँ पे पहले से ही हैं, तो 60 मिनट हमने यहाँ से बोरो किया और 17 मतलब 77 मिनट्स। अब हमें माइनस क्या करना है, ये 69 डिग्री और 30 मिनट्स माइनस करेंगे। 47 मिनट्स, इसको माइनस करेंगे 8 डिग्री। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। ठीक है, कुल मिला के एक बार रिकॉल करते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। कैलकुलेट किया तो राजस्थान का टोटल देशांतरीय विस्तार आपका आता है 8 डिग्री 47 मिनट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब इस देशांतरीय विस्तार का काम क्या होना है या ज़रूरत क्या पड़नी है, किन कैलकुलेशंस में ज़रूरत पड़ती है, तो जो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनके आधार पर टाइम जोन्स बनते हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल आधार पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टाइम जोन्स बनते हैं। और लोकल टाइम जो हम लोग कंसीडर करते हैं या देखते हैं या होता भी है लोकल टाइम, वो आपके स्थानीय देशांतर की वजह से या स्थानीय देशांतर के आधार पे होता है। मतलब कुल मिला के अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वो हिस्सा दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य के पीछे होता है वो इस हिस्से में रात होती है। तो इसी तरह से 24 घंटे में दिन और रात बनता है। तो कुल मिला के जब पृथ्वी घूमते हुए ये हिस्सा सूर्य के सामने पहुंचेगा तब यहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगा, और जब ये हिस्सा सूर्य के दिशा के विपरीत जाएगा तब यहाँ पे इवनिंग होगा। अब आपको खुद ही इमेजिन करना है, क्या सूर्य के सामने या एक साइड में ये हिस्सा और ये हिस्सा एक साथ तो नहीं आ पाएगा, है ना, घूमते हुए आएगा। तो ये हिस्सा यानी यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा और सूर्यास्त भी यहाँ पर पहले होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग और राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, इस कैलकुलेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी राजस्थान के जो देशांतरीय विस्तार है इसकी। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है इसके आधार पे हम लोग राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग में समय के, स्थानीय समय में कितना अंतर देखने को हमें मिलता है, और इससे हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।